माँ को घर में? वो लोग अगर घर पे आग लगेगी तो रहने देंगे मेरी माँ को वहाँ जिंदा? रहने देंगे वो लोग वहाँ? अगर मेरी माँ की गलती से घर में आग लग जाए। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग? और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। ठीक तो नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत टेंशन रहती है दिमाग में। जब कुछ बातें पता चलती हैं तो बहुत दुख भी होता है और टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता ही है, कल मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा। बाकी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कोई महिला है, उन्होंने मेरे पापा से कैसा बोला करके। उस परसों डाली थी मैंने वीडियो, सॉरी। और कल आप लोगों ने देखा था मेरी मम्मी ने क्या क्या बोला। मतलब मेरी मम्मी जहाँ पे रह रही है वहाँ पे बहुत खुश है। बाकी वो नहीं चाहती है कि वो जहाँ पापा रह रहे हैं वहाँ जाए। वो आप लोगों ने देख लिया है, उस वीडियो में क्लियर हो चुका है कि मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मी को वहाँ पे नहीं रख रखा है। ठीक है, हमने अपनी माँ को ज़बरदस्ती नहीं रखा है। मेरी मम्मी ने खुद कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था ना कि मैंने तो अपनी मम्मी को, मैं इतना टेंशन आ गई थी, हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी इतना रोती थी जब मेरे वहाँ आई थी, मेरे से कहती थी मैं उस घर में कभी रखूँगी नहीं कदम। हमने तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम जाने की या आश्रमों में छोड़ने की व्यवस्था भी कर ली थी। मतलब मैंने अपने मन में पक्का मान लिया था कि अब मेरी माँ उस घर में नहीं जाएगी और मेरी मम्मी कहीं बाहर रहेगी। जितना वो बनेगा मैं वहीं उसकी मदद कर दूँगी, उससे मिलने जाऊँगी, वहीं पर रहूँगी। लेकिन अब जाऊँगी नहीं वहाँ। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं फिर मेरी दीदी ने मुझे समझाया। और कहते हैं कि जब अपना बड़ा कोई कुछ कहता है तो उसे सुनना भी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं है कि बड़े गलत ही कहें, कभी कभी बड़ों का भी सुनना चाहिए। बाकी मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं तो इतना टेंशनबाजी झेल नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन देख लिया था। और मम्मी ने कहा मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती हूँ, मैं जाना ही मेरे पैर पकड़ दिए उसने, कहा मेरे को वहाँ मत छोड़ना बस। अगर तू चाहती है, अगर ज़िंदगी में तो मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो या तो मुझे न्याय दिला और या तो मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया बुझाया, मेरी दीदी ने भी समझाया। तो मैंने अपनी मम्मी को वहाँ रखने का फैसला किया मायके में। उसके बाद क्या क्या हुआ आप लोग को सब कुछ पता है। उसके बाद भी जो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और मैं पहले भी कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ और कहते रहूँगी, जो मेरे लिए बोलेगा, जो मेरे लिए गलत बोलेगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए ज़रूर बोलूँगी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आप लोग तो दूसरों से, एक दूसरे से बोल के अपनी बात को बोल दे रहे हो, जो आपके मन में सब निकाल दे रहे हो बाहर। मैं किसको बताऊँ? मैं भी तो वीडियो बनाऊँगी। मेरी वीडियो से भी तो लोगों को पता चले कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे गाँव में करके जो ऐसा बोल रहे हैं मेरे लिए। उन लोगों की भी तो बेटियां हैं ना, वो लोग अपने पे लेके चले ना इस चीज़ को कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे करके। अपने भी इंसान नहीं लेता है, ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है, जो जिसको कहना आता है, जिसको बोलना आता है, उसको सुनना भी आना चाहिए और सहन करना भी आना चाहिए। मेरा मानना तो ये है दोस्तों। अगर आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हो तो सामने से आपको क्या रिप्लाई मिलेगा, उसको भी सुनने का भी आपको हक है, हक भी है। और बाकायदा आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए उंगली उठा रहे हो, दूसरों के लिए गलत बोल रहे हो, तो सामने से जो रिप्लाई आएगा उसको तो सुनना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरे से कोई नहीं कह सकता है कि तू ऐसी वीडियो बना रही है, वैसी वीडियो बना रही है। ठीक है ना, मेरे से कोई नहीं कह सकता है, मेरे से किसी को ये राइट नहीं है कहने का। मैंने बिना कुछ सुने या बिना किसी के कुछ कहे किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई आज तक, ना पहले बनाई ना अभी बनाई। जब किसी ने कुछ बोला तभी मैंने उसका रिप्लाई दिया है। ठीक है, और आप लोग सब लोग शुक्र मनाओ मेरा कि मैं किसी का नाम नहीं लेती वीडियो पे। ठीक है, वीडियो में नाम लेने से बहुत बातें हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वीडियो में नाम लूँगी, जैसे ही मेरे अपने पराये मेरे लिए बोल रहे हैं कि ऐसी वीडियो बना रही, वैसी वीडियो बना रही, ये है वो है, आपके अपने भी आपको ज़रूर कहेंगे कि तुम्हें किसी के फटे में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है, क्यों दूसरे के फैमिली में घुस रहे हो। आपके अपने भी आपको डांटेंगे। ठीक है, मुझे फिर भी सबकी चिंता है, मैं फिर भी किसी का नाम नहीं लेती इस वीडियो में। शुक्र मनाओ मेरा। ठीक है,
आप दूसरे के लिए जो मनाए सो बोलते हो। अरे कम से कम ये तो देखो कि वो बेचारी क्यों बना रही है वीडियो, उसके पीछे का आप लोगों ने कारण जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि खुद पे नहीं बीती है। जिसके खुद पे बीतती है ना, वो दूसरे के दर्द को समझता है। ठीक है, कहते ना पेट भरा क्या जाने भूखे की बात। जिसके पेट में 4 रोटियां जाई रहेंगी, वो उस इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि भूखा क्या होता है करके, भूख क्या होती है करके। ठीक है, जिस इंसान का सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा ना, तो वो दूसरे गरीब को कुछ नहीं समझता। ठीक है, इसीलिए किसी की बेटियों के लिए कुछ मत बोला करो। ठीक है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हद है यार आप लोगों के लिए। मतलब इंसान हो क्या हो आप लोग। अब कुछ महिलाओं का कहना है मेरी माँ से, अब आप ऐसी लकड़ियाँ क्यों ले जा रहे हो, आप क्यों बीनते हो। अब मेरी मम्मी बेचारी से घूमने उमने चले जाती होगी, तो थोड़ा टुकड़े मुकड़े ले आती होगी भी लकड़ी के, अब जलाने के लिए। खाली घूम रही हूँ, खाली आ जा रही हूँ करके टीप लेती होगी कुछ। अब होता ही है, गाँव घरों में आदत होती है सभी की ना, ले आती होगी। तो मक्खन लगा लगा के आप क्यों ऐसे लेके आ रहे हो। अपनी बेटी से बोलते, अपनी राखी से बोलते, अपनी बेटी से बोलते, अपनी बड़ी बेटी से बोलते मेरे गैस सिलेंडर रख दे। हमें पता नहीं है कि गैस सिलेंडर में खाना बनता है करके। अपना ज्ञान अपने पास रखना। जी हाँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है मेरी। आप लोग अपना ज्ञान अपने पास रखना। हमें पता है हमारी माँ ने खाना किस में बनाना है। ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हो उसका कुछ पूरा, मैं कर रही हूँ, मुझे पता है। आप लोगों को मेरी माँ लकड़ी टीपती हुई दिखी तो आपको बड़ा वो हो गया ना। आप लोगों से ज़्यादा पहले मैंने अपनी माँ से बोल दिया था। मेरी मम्मी ने खुद कहा मुझसे कि बेटा गैस सिलेंडर मेरे बस की बात नहीं है। बात भी सही है, लकड़ी का मकान है, पुराने मकान है, पुराने ज़माने के। हम ही को नहीं हो पाता, कभी कभी हमारे दिमाग से टप जाता है। देखते नहीं हो आए दिन न्यूज में कैसा आता है, यहाँ सिलेंडर फट गया, वहाँ सिलेंडर फट गया, ये हो गया, पाइप फट गया सिलेंडर का। सपोज माना आग लग गई, कभी मेरी मम्मी से कोई बटन खुला रह गया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन। आप लोग इसकी जिम्मेदारी हैं। जो लोग टॉयलेट बाथरूम यूज़ नहीं करने दे रहे वहाँ मेरी माँ को घर में, वो लोग अगर घर पे आग लगेगी तो रहने देंगे मेरी माँ को वहाँ जिंदा, रहने देंगे वो लोग वहाँ। अगर मेरी माँ की गलती से घर में आग लग जाएगी तो। बोलना तो मैं नहीं चाह रही थी इस वीडियो में, मन में रखा था मैंने अपने, लेकिन नहीं। ऐसा है ना, दूसरे के घर में आग मत लगाया करो। हमें पता है अपनी माँ के लिए हमने क्या करना है करके। ठीक है, जिस दिन मैं अपनी मम्मी को वहाँ लाई थी पिछले साल जुलाई में, उसी टाइम पे मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया था, मम्मी तू बोल तो रखना है करके। मेरी मम्मी ने कहा नहीं मेरे बस का नहीं है। कभी कोई बटन खुला, बात भी सही है ना, कभी बटन खुला रह गया, कहीं कुछ हो गया, उसको भड़का रहे हो तुम लोग। अपनी बेटी से कहो सिलेंडर रख दे। इतना नहीं कर सकते हैं तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए। जितना भी करेंगे हम करेंगे, तुम कोई कुछ नहीं कर पाओगे हमारी माँ के लिए। ठीक है, मेरी माँ को 4 दिन बुखार आया, किसने पूछा, दिया किसी ने पका के रोटी। और बगल में बेचारे डॉक्टर भैया थे, उन्होंने मेरी माँ को रोटी सब्जी बना के दी। मेरी मम्मी ने वो खाया, रोटी सब्जी बन खा के मेरी माँ उठी। जो ऐसे बोल रहे हो, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। हमारे गांव में बहुत सज्जन लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ ना। मेरे माँ के समान के, मेरे माँ के बराबर की महिलाएं हैं जो हमारी ताई जी लगती हैं, मेरी माँ समान महिलाएं हैं वो। बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना कि वो सिर्फ उनके पास पैसा है ना दोस्तों, तो वो लोग दूसरे को, गरीब को नीचा दिखाते हैं। कैसे नीचा दिखाएं इसको हम। ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। और खबरदार, मेरी माँ को भड़काने की तो ज़रूरत है नहीं। तुम मेरी मम्मी से जो इतनी भी बात कहोगे ना, मेरी माँ मुझे बताएगी, और मेरा क्या रिएक्शन रहेगा उसके बाद इस वीडियो पे आप लोग देख लेना। ठीक है, मेरी माँ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं यही कह रही हूँ कि मतलब कुछ लोगों का काम क्या होता है, सिर्फ भड़काना, दूसरे के घर में
आग लगाना, दूसरे को परेशान करना, नीचा दिखाना। मेरी नज़रों में ये सब नीचा ही दिखाना है। आप लोग पैसे वाले हो गए, आप लोग सेठ हो गए तो अपने लिए हो, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, या हम अच्छे उसमें रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे। ठीक है। अब आप कह रहे हो क्या नाम कहते हैं, क्या कहा मेरी मम्मी ने, हाँ हाँ, जब मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी कह रही, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मेरी बेटी तो इतना कर रही है मेरे लिए। और होता ही है दोस्तों, माँ दर्द को समझ जाती है, लेकिन ये दुनिया ना आपको नहीं समझेगी। मेरी मम्मी को पता है भाई, मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपना खर्चा कितना होता है घर का सबको पता है, फिर भी मैं एडजस्ट करके हम अपनी माँ का पूरा कर रहे हैं। ठीक है। मैंने अपनी माँ से कह रखा है, भले तू कम खाएगी लेकिन अच्छा खाएगी और सुकून से रहेगी, उस मार पीट वाली ज़िंदगी में तो नहीं जाएगी दोबारा। भले ही पापा भी तेरे साथ आएंगे रहेंगे, तुम लोग फिर से भी एक साथ रहोगे, तो फिर तेरे को पिटना कभी नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। मैं कभी तेरे को पिटने ही नहीं दूंगी। जिस दिन तेरे पे हाथ उठा उस दिन फिर मेरा भी कदम उठेगा, बहुत तगड़ा वाला, वो भी बहुत खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा मुझे। मैंने पहले ही बोला था। एक बार परेशान करने आए पापा, परेशान करके गए, मैंने तुरंत उनके खिलाफ रिपोर्ट करी, क्योंकि भाई अब मुझसे भी सहन नहीं होता है भाई। हम खुद माँ बाप हैं, हम नहीं चाहते हमारी माँ पिटे, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि इसकी बेटी, इसकी, मेरी मम्मी ने खुद कहा, बेटा मेरे से लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अब मैं क्या बताऊँ ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस गांव में ये लोग रहें करके ना। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, तभी तो वो इस तरह की बातें करते हैं मेरी मम्मी से ना। उनका क्या मतलब बनता है। जब मेरी मम्मी ने कहा वो बेचारी मेरे लिए इतना कर रही है, कैसे करेगी, तब कह रहे बार, हाँ वो तो कर रही है, लेकिन आपकी बड़ी बेटी ने तो करना चाहिए आपके लिए। जब मैं नहीं कह रही हूँ उससे कि माँ के लिए कुछ कर, उससे जितना हो रहा है वो अपनी तरफ से कर रही है। हम कौन होते हैं किसी से बोलने वाले। जिसको जो करना होगा उसकी समझ है। मैं भी नहीं कह सकती अपनी बहन से कि मैं कर रही हूँ तो तू भी कर, उससे जो हो रहा है वो कर रही है। उसकी कंडीशन दूसरी है, मेरी कंडीशन दूसरी है ना। आप लोगों को पता है वो बेचारी कितनी परेशान रही बीच में, कैसी उसकी स्थिति है, हैं। हम में से किसी को भी छोड़ा आप लोगों ने बात करने के लिए। वो बेचारी खुद ही अपने बच्चे को कैसे पाल रही है, कितना परेशान हो रखी है। मेरी बहन के लिए भी ऐसा ऐसा बोला ना इन लोगों ने, हमें बता नहीं सकती हूँ। किसी गरीब को तो ये लोग उठने ही नहीं देंगे, खाने ही नहीं देंगे ना। ये लोग रोज यही सोचते रहे कि बस अपने बाप के हाथ से पिटते रहे, मेरा भी भला हुआ। तो कितने लोग जल जल के वैसे ही मर गए। कितनी बातें सुनी मैंने अपने लिए, कितनी बातें सुनी, ऐसी ऐसी बातें करी लोगों ने मेरे बारे में। छी, घिन आती है मुझे सच्ची में ऐसे लोगों की मेंटलिटी पे, ऐसी लोगों की सोच पे ना मेरे को घिन आती है सच्ची में, जो दूसरों की बेटियों के लिए गलत सोचते हैं ना। जो ऐसे कह रहे हैं अपनी बेटियों से, को हमारे लिए गैस सिलेंडर रख दो, कब तक ऐसे ढूंढोगे। चलो कोई बात नहीं, वो घूमते फिरते चलेगी, थोड़ा ढूंढ डांट के टीप टाप के ले आई, एक पन्नी में बात के, एक उसमें बात के। तुम लोगों को क्या दिक्कत परेशानी हो गई ना। तुम लोग भी बाजार से सब्जी लाते हो, खरीदते हो ना, तो बाजार से ही लाओ ना। फिर घर में काहे को सब्जी बोते हो ना अपने घर खाने के लिए सब्जियां। फिर भी मन आपका करता है ना, तो वही होता है हर इंसान का। उसके बाद कितना भी होगा फिर भी वो सोचेगा कि चलो यार मैं घूमना फिरा थोड़ा ले आऊं ना। यही है। क्यों बोलते हो दूसरे के लिए कि अपनी बेटी से ये बोलो वो बोलो करके। हमें पता नहीं है। तुम लोगों को होगी मेरी माँ की ज़्यादा चिंता, या मुझे होगी कि मैंने अपनी माँ को कैसे करना है, क्या करना है करके। जो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो मेरी मम्मी के लिए कि अपनी बड़ी बेटी से बोल, अपनी छोटी बेटी से बोल ना। जब मेरी माँ बीमार पड़ी तब तो आप लोगों को किसी को लगा नहीं क्यों बीमार और क्या करके ना। बातें करने के लिए तो आप लोग बड़ा बोल देते हो मेरी मम्मी के लिए। कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कहोगे वहाँ दुकान से सामान क्यों नहीं ला रहे हो, कहाँ से तेरा सामान आ रहा है, ये आ रहा है। अरे तुम्हें क्या करना है, उसके लिए सामान कहीं से भी आए ना, वो मेरी हेडेक है, मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपनी माँ के लिए सामान कहीं से भी भिजवाऊँ, कुछ भी करूँ, वो हमारी वो है। वो तुम्हें क्या मतलब है, मेरी मम्मी कहीं से भी ले, कुछ भी खाए, कैसा भी खाए। आजकल तेरा सामान कहाँ से आ रहा है, तूने तो दुकान से सामान लेना भी छोड़ दिया ना।
क्यों किसी को इतना वो करते हो, गिराने की कोशिश करते हो? उस ईश्वर से डरो, उस परमात्मा से डरो ना। किसी को नीचा दिखा के, किसी की बातें करके, किसी को उल्टा पुल्टा बोल के आज तक कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है, कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग होगे पैसे वाले तो आपके पैसे, आपकी अमीरी आपको मुबारक। ठीक है, लेकिन किसी गरीब को ऐसे मत बोला करो। ठीक है ना। बहुत बुरा लगता है मुझे। क्या हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी माँ के लिए गैस सिलेंडर रख सकते हैं करके? है मेरी इतनी औकात? ठीक है, जब मेरी माँ के लिए वहाँ लाइट नहीं थी, किसी ने कहा कि बेचारी तेरी मम्मी अंधेरे में कैसे रहेगी लाइट की व्यवस्था करते करके? खैर मेरे पास उस वक्त टाइम भी नहीं था, लेकिन एक ताई जी हैं, मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन में बात करी थी, उनने मेरी मम्मी के हाथ से फ़ोन लिया और मुझसे कहा बेटा चलिए अपन मम्मी लीजिए मुड़ी लाइटें व्यवस्था कर देनी थी, वो बेचारे नरपट में रह में। मैंने खुद सोचा था कि मैं जाड़ों की छुट्टी में वहाँ जाऊँगी, और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना, क्योंकि मैं स्कूल खुलने वाले थे और उसमें टाइम लगता है दोस्तों, किसी भी चीज़ में आप लोगों को पता है समय लगता है, और मेरे पास इतना समय नहीं था, मेरे पास 1-2 दिन का टाइम था। ठीक है, और जो लाइट फिटिंग करते हैं चाचा वो भी नहीं थे वहाँ पे, उस दिन वो कहीं गए हुए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा था मैं 1-2 महीने में मैं एडजस्ट कर लेगी। फिर मैंने सोचा था कि मैं जब अक्टूबर में या बीच में छुट्टी में जाऊँगी दिसंबर में, अभी तो अपनी मम्मी के लिए लाइट की व्यवस्था करके आऊँगी करके मैंने सोच रखा था। लेकिन जब वो ताई जी ने सब बोला तो मेरे को अजीब हो गया, बहुत ही अजीब हो गया मेरे को। नहीं तो मैंने अपनी मम्मी को एक टॉर्च वगैरह सब खरीद के रख के आई थी मैं अपनी मम्मी के लिए, लाइट का वो ना करके आई थी मैं पूरी व्यवस्था अपनी माँ की। लेकिन उन्होंने मेरे से वैसा कहा, मेरे से रहा नहीं गया। और मेरे से क्या नहीं रहा गया, मैंने अपने हस्बैंड, जब मैं बात कर रही थी मेरे हस्बैंड ने भी सुन दिया। उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, जो कोई है वहाँ अगर उनसे बात करो और हम पैसे ऐसे यहाँ से भेज देंगे, वहाँ लाइट लगवाओ उनके लिए। मैंने यहाँ से बात करी, भगवान भला करे उन चाचा का भी, 1 रुपया नहीं लिया उनने मेरे से ना। देखो हर इंसान बुरा नहीं होता, कहते हैं ना हर इंसान बुरा नहीं होता। ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद करने आते हैं वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन सच के साथ हमेशा ईश्वर रहता है। वो चाचा ने मेरी मदद करी, उन्हें लाइट की फिटिंग करी, बकायदा उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, और एक बार कहने पे वो वहाँ पे आ गए थे लाइट फिटिंग करने के लिए, एक बार कहने पे। और भी उन्होंने मेरे से कहा बेटा कोई ज़रूरत होगी मुझे बताना करके। तो वो भी तो इंसान है ना। आप लोग ऐसा बोल रहे हो मेरी मम्मी से, हमें पता है हमने अपनी माँ के लिए क्या करना है, कैसा करना है। इतने अच्छे हो तो अच्छी चीज़ें मेरे पापा के लिए बोलो ना, उनसे उनको थोड़ा समझाओ। जब तक वो गांव में थे समझाया किसी ने उनको आज तक? कभी किसी ने कुछ कहा उनसे? सबको पता है उनके बारे में, कैसे वो थे और शुरू से लेके कैसे पीना खाना कितना करा। अभी भी उनके वही हाल है, अभी भी उन्होंने पीना नहीं छोड़ रखा। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वीडियो मेरे पापा की मेरे पास आई हुई थी, उसमें भी उन्होंने पी के ही बोल रखा है, पी रखी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद वो ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे, मतलब बोल रहे हैं मेरे लिए कि हम लोग तो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी अगर हम दोनों को नहीं साथ रहने दे रही है तो मैं उससे लड़ तो नहीं सकता हूँ ना। लेकिन वो फिर भी उनका मतलब ये है कि मैं उससे लड़ तो नहीं सकता हूँ, उनका मतलब वो नहीं है। उनको पता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बेटी फिर मुझसे कसम खिलवाएगी, बोलेगी कि पापा आप ऐसा नहीं करोगे तब मैं आप लोग साथ में रहोगे करके। उन्हें भी पता है, और कसम खिलवाएगी। मैं कसम खा नहीं सकता हूँ, मैं शराब छोड़ नहीं सकता हूँ। तो जब तुम पीना नहीं छोड़ सकते हो पापा, तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकती हूँ मार खाने के लिए? बताओ। वो समय गया, वो टाइम गया जब औरतों को प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, मानसिक शारीरिक कष्ट दिया जाता था। वो समय गया। कोई कोई ढो डुंगरों में कोई गांव ऐसे होंगे, नशे के आदी हो जाते हैं कुछ लोग, जो लोग अपना व्यवहार चेंज नहीं कर सकते हैं। उनको मरना पसंद होता है, उनको लड़ना पसंद होता है, उनको मारना पसंद होता है, लेकिन उनको नशा छोड़ना पसंद नहीं होता। कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे अवेलेबल ना। और हमारे पहाड़ में तो नशे का कुछ ज़्यादा ही वो है ना। हमारा पहाड़ जो आज आधे से ज़्यादा ख़त्म हो रखा है, कैसे हो रखा है? इस नशे के कारण। नशे के चपेट में जो लोग आए हैं उनका तो ना खुद का कभी उन्होंने
भला होने दिया। उनके पीछे पीछे उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके बीवी, उनकी माँ पापा सब बर्बाद हुए हैं ना। यहाँ तक कि अपने घर का एक एक सामान तक भी कुछ नशेड़ी लोग ऐसे होते हैं कि सब ख़त्म कर देते हैं ना। फिर भी आप लोग ऐसा बोल रहे हो, कितनी गलत सोच है आप लोगों की। मेरे को तो कभी कभी इतनी हैरानियत होती है, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं तो हैरान हो जाती हूँ यार, माँ की कसम। ऐसे लोगों को सोच के ना पागल हो जाता है मेरा दिमाग, सच्ची में। मैंने सच्ची में कसम से यार, मैंने सोचा मैं वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगी इस टाइप की, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यार दोस्तों, जब कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना हमारी लाइफ में कि हमें बोलना बहुत अनिवार्य हो जाता है, पता है। और उन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, उन्हें ना जब तक तुम करारा जवाब नहीं दोगे ना, तब तक वो दूसरी बार बोलना नहीं बंद करते। वो टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही। बाकी एक दो बातें और हैं अभी, उन्हें भी शेयर करूँगी मैं। आप लोग इंतज़ार करना मेरे कल के व्लॉग का, मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। और ऐसी बात बताऊँगी ना उस वीडियो में, अगर मैं इसमें अभी बताऊँगी ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।